नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो शाम 6:22 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, आयुष्मान योग पवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे प्रातः 10:40 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है और आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी की है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 2 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण कन्या में, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में। प्रातःकाली चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर में जाएंगे और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाला है। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होगा, कौन सी राशियां हैं जिन्हें सतर्क रहना होगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज सभी अपने नए कार्य प्रारंभ कर लेना बेहद श्रेष्ठ है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करना आज श्रेयस्कर नहीं, उससे बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसको करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिल जाएगी। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 सितंबर दिन शनिवार, पत्राचार का मुहूर्त मिल रहा है। नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है, गृहारंभ करना है। ये सभी कार्य दिन में 11:17 से दोपहर 1:34 तक वृश्चिक लग्न में किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 6ठ भाव आप जानते हैं, ये रोग, रिपु और ऋण का भाव है। असल में देखा जाए तो ये जन्म कुंडली को बैलेंस करने वाला भाव है। अगर देखें तो जन्म कुंडली में 12 खाने आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें से 8 जो भाव हैं उनको बैलेंस करने के लिए 4 भाव बनाए गए हैं। उनको बैलेंस करने के लिए ये 4 भाव बनाए गए हैं।
कौन कौन? तो तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, ये आठों भावों को बैलेंस करते हैं। अगर ये भाव ना हो तो कुंडली अनबैलेंस हो जाएगी। यानी ये भी इसका एक मतलब होता है कि जन्म कुंडली के बाकी के भाव मजबूत हों और ये चारों भाव कमजोर पड़ जाएं तो कुंडली अनबैलेंस हो जाएगी। एक सूत्र मैंने समझाया था कि जब कुंडली का षष्ठ भाव जब मजबूत होता है तो जातक के जीवन काल की परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। 12वां भाव मजबूत हो तो समस्याएं जैसी ही आएंगी उससे मुक्ति मिलेगा। अष्टम भाव तो आयु का भाव है ही है, वो बली होगा तो आयु बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में षष्ठेश का प्रथम में होना आप जानते हैं संघर्ष तो बढ़ा ही देता है। जीवन काल में संघर्ष, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, लेकिन ऐसा जातक बड़ा दिमाग वाला होता है, राजनीति इत्यादि में चला जाए तो अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। धन वगैरह की कोई कमी नहीं होती, साहस भी उसके अंदर जबरदस्त होता है, लेकिन हाँ, संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे जातक यदि सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव में षष्ठेश का होना आप जानते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये धन देना, दिलाना, दोनों जहर जैसा है। हाँ, ऐसा जातक अगर अपने शत्रुओं को भी चाहे तो उससे भी धन कमा सकता है, परंतु ऋण देना लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। वाणी के कारण लोग जातक दूसरों को शत्रु बना लेगा। पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण रहेगा। कई बार ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव में षष्ठेश जाकर के बैठ करके वाणी से संबंधित परेशानी उत्पन्न करा देते हैं, दांतों से संबंधित रोग उत्पन्न करा देते हैं, ये ठीक नहीं है। तृतीय भाव में षष्ठेश का होना एक तरह से विपरीत योग है, अच्छा है। हालांकि भाइयों के साथ शत्रुता होती है, छोटे भाई बहनों के साथ, जातक कुछ मामलों में हिंसक स्वभाव का भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पुरुषार्थ और संघर्ष से जीवन काल में सफलता उसको मिल जाती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को अगर हटा दें तो ऐसे जातकों के जीवन काल में उनके पुरुषार्थ से संघर्ष, देखिए षष्ठ भाव क्या है, अपने आप में संघर्ष का भाव, और तीसरे भाव पराक्रम का भाव से संबंध जब बनाएगा तो ये अच्छा माना गया है। हाँ, संबंध के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, संबंध को परेशानी देगा, लेकिन ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ के बदौलत जीवन काल में हर चीज प्राप्त कर लेता है। षष्ठेश का चतुर्थ में होना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि एकदम नहीं है। माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कराएगा, संघर्ष बढ़ाएगा, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को नहीं मिलने देगा, अगर होगा भी तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएगा। यानी किसी भी तरह से देखें तो षष्ठेश का चतुर्थ में होना बिल्कुल ठीक नहीं। मित्र से धोखा दिलाना, समाज में मान सम्मान की हानि कराना, सारी तरह की परेशानियां। षष्ठेश का पंचम में होना भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। संतान पक्ष से चिंता, शिक्षा से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी। हालांकि धन धान्य जातक अर्जित कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अनवरत जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बन। देखिए, पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पेट का भाव है। एक बड़ा कमाल का सरल सा तर्क आपको समझाता हूं। अगर आप लाख धन कमाते हो लेकिन दिन भर बाथरूम के बारे में ही सोचते रहना पड़े कि कुछ खाए नहीं कि भागना है बाथरूम की ओर, तो आप धन कमा के क्या कर लेंगे? षष्ठेश जब पंचम में हो तो वो पेट में ऐसी तकलीफें शुरू कर देते हैं कि जातक कहीं ना कहीं जूझने लगता है। षष्ठेश का षष्ठ में होना आप जानते हैं विपरीत योग है, लेकिन तब जब लग्नेश बली हो तो उस अवस्था में ठीक है। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो जातक लोकप्रिय हो जाता है, जोखिम उठाएगा और जोखिम उठा करके ही सफलता हासिल करेगा। शत्रुहंता होगा। शत्रुहंता तब होगा जब शनि, सूर्य इत्यादि ग्रह होंगे। बाकी मामलों में शत्रुहंता तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि जीवन काल में अगर विपरीत योग की स्थिति बन रही है तो ऋण इत्यादि भी लेकर के जातक को सफलता मिलती है। बाकी अपने शत्रुओं को भी अपने वश में रखना जानता है जातक। अब कुछ और परेशानियां हो, जैसे षष्ठ भाव में ही शनि राहु की युति बन जाए तो कई बार दीर्घकालिक रोग दे देता है। षष्ठेश का सप्तम में होना भी बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी ले आएगा, परेशानी खड़ा कर देता है, ऋण की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रह पाता है। पार्टनरशिप में जातक व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार करेगा तो वहां परेशानी होगी, व्यापार भी करेगा तो परेशानी, और पार्टनरशिप में भी व्यापार करेगा तो परेशानी, यानी ठीक नहीं है। और वहीं षष्ठेश का अष्टम में होना यह भी विपरीत योग है। अब तब जबकि लग्नेश बली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत योग है तो सफलता दिलाने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद होता है, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को मिल जाता है। परिस्थितियों के विपरीत संघर्ष करके ऐसा जातक अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं से संबंधित, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को इकट्ठा कर ही लेता है। कर्ज में रहता है, लेकिन ये कर्ज भी उसके लिए वरदान जैसे होते हैं, यानी समय समय पर वो चुकता कर सकता है, तो ये ठीक स्थिति मानी जाएगी। ऐसा जातक जीवन काल में खूब जोखिम उठा सकता है और जोखिम उठा करके सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, षष्ठेश नवम में हो तो देखा जाए तो अच्छा भी है और कुछ परेशानी भी है। भाग्य का साथ, वैसे सामान्य सूत्र तो यही कहता है कि जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता, पिता के साथ मतभेद होने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसा जातक यदि संघर्ष करे, पुरुषार्थ करे तो नौकरी इत्यादि में उसको सफलता मिल जाती है।
बहुत ज़्यादा सहयोग तो उसको किसी से नहीं मिल पाता, लेकिन अपने बदौलत तो सब कुछ हासिल कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली ये बात नहीं है। हाँ, चरित्र में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है, लेकिन बाकी वैसे देखा जाए तो ठीक है। षष्ठेश का दशम में होना बढ़िया माना गया है। सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तो बहुत बढ़िया माना गया है। स्वार्थ ऐसे जातकों में होता है, लेकिन बढ़िया है। ऋण इत्यादि की स्थिति अच्छी होती है जीवन काल में, ऋण ले भी तो कोई नुकसान नहीं। गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी जीवन काल में धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो षष्ठेश दशम में नौकरी इत्यादि दिला देते हैं, सरकारी नौकरी दिला देते हैं, और सरकारी नौकरी में जातक को सफलता भी मिल जाती है। षष्ठेश का एकादश में होना भी ठीक माना गया है। सरकारी नौकरी में सफलता, धन धान्य से युक्त, धन का जीवन काल में कहीं कोई अभाव देखने को नहीं मिलता है, और स्वभाव भी जातक का अच्छा होता है, समाज में प्रभाव भी उसका बहुत बढ़िया होता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो षष्ठेश लाभ में हो तो ऐसा जातक गरीबी में नहीं जीता है, यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से भी उसको सफलता मिल जाती है। और षष्ठेश का द्वादश में होना आप जानते हैं ये विपरीत योग है, लेकिन तब जबकि लग्नेश बली हो तो ये भी अच्छा परिणाम देने वाला माना जाएगा। इसके चलते ऐसा जातक खूब संघर्ष करे। देखिए संघर्ष तो होगा, विपरीत योग ऐसे बैठे बैठाए कुछ नहीं देता, संघर्ष होगा। अब संघर्ष के चलते कई बार उदासीनता आ जाती है जीवन काल में, रूखापन आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर जातक संघर्ष कर रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संघर्ष का परिणाम श्रेष्ठ न मिले। तो परिणाम श्रेष्ठ मिलता है, और उसके चलते ऐसा जातक कमोबेश अगर देखें तो जीवन काल में हर वो सुख जो कि आम आदमी की चाहत होती है वो उसे प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, षष्ठेश का हमने जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव जाना। देखिए अगर एक सामान्य तर्क में आपको समझाऊं तो जन्म कुंडली के 3, 6, 8वें, 12वें ये चारों भावों के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे वहां परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन उन सबों में ज्यादा है ये षष्ठ भाव, सबसे ज्यादा। इसको सबसे ज्यादा संघर्ष में स्थिति उत्पन्न कराने वाला माना गया। देखिए यहां मैं एक सामान्य फलादेश कर रहा हूं, इसलिए बहुत गहराई से परेशानियां नहीं कहा हूं। संभव है कि षष्ठेश कैसी स्थिति में जाकर के बैठा है, अब जिस भाव में जाकर के बैठा है कहीं उस भाव का भावपति कमजोर ना हो जाए, तब तो फिर स्थिति काफी गंभीर उत्पन्न करेगा, तब काफी परेशानी खड़ा करेगा। एक उदाहरण से समझिए कि षष्ठेश चतुर्थ में जाकर के बैठा और चतुर्थ पति बहुत कमजोर है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, तो जातक को माता का सुख ही नहीं मिलने देगा। ये नहीं कह रहा रुग्ण करेगा, सुख ही खत्म कर देगा। इतना खतरनाक भी होता है ये षष्ठ भाव। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 9 में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके 10 में आएंगे, और ये देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में है, सो करियर पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है दिन। करियर में मजबूती आएगी, जो भी जरूरी काम है जमीन जायदाद से लेकर के बाकी के सभी काम आज आप पूरा कर लीजिए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करनी है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेचनी है, लाभ है। बातचीत करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, हर समस्या का समाधान आपको निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई काम आपका रुका हुआ था वो बनता दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम बस आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद न हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और सबसे जरूरी बात, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। संयम रखना बेहद आवश्यक है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज ठीक है दिन, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह से दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। आज कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों को एक मूल मंत्र देता हूं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन आप संयम रखिएगा। तनाव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन अच्छा है, थकेंगे लेकिन उस थकान से रिजल्ट भी तो अच्छा रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। अब यहाँ सुनिए, चूंकि ये श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, तो हर किसी को अपने राशि के अनुसार भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं आज भोलेनाथ की आराधना करें। कैसे करें? तो केसर का तिलक आपको खुद भी लगाना है और दूध में आज केसर डाल करके भोलेनाथ का अभिषेक करना है। दूध में केसर डाल दीजिए, दूध का रंग बदल जाएगा। उसी जल से, उसी दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ठीक नहीं है। आत्मविश्वास में कमी होगी, मन अशांत रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होते रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा नहीं माना जाएगा। हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें उत्पन्न होती रहेंगी। कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को भी बहुत सजग सचेत रहने की आवश्यकता है। दिन अच्छा नहीं है। और आर्थिक पक्ष भी मैं आपका बहुत मजबूत नहीं देख रहा हूं। आर्थिक रूप से आज का दिन आपको परेशानी में डालने वाला है।
कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सचेत रहना है। बॉस से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद परेशानी होते दिखाई पड़ रही है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहना है आपको। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना इसके लिए दिन ठीक नहीं है, परेशानी में पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, यूं कहिए कि मिला जुला रहने वाला है, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो मेहनत ज़्यादा करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। सभी वृषभ राशि के जातक भोलेनाथ पर आज घी अर्पित करें। थोड़ा सा घी पिघला करके ले लीजिए और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। निवेश आपको नहीं करना है। मिथुन के जातकों की बात करें तो ठीक है दिन आपके लिए, हालांकि दाम्पत्य के लिए सुखद नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में ऐसे देखें तो आपका दिन ठीक है। उदार मन से आगे बढ़िए, तभी आपकी परेशानियां दूर होंगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के विवाद कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है अहंकार का त्याग। सबसे जरूरी है सौम्य होकर के सबके साथ घुल जाना, मिल जाना। केवल अपनी नहीं, औरों की बातों को भी महत्व देना। सबकी मदद करिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक ठीक ही है। उच्चाधिकारी जो भी हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। जो भी आपके अधूरे काम हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, हालांकि लाभ है पर अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इस पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। जीवन साथी से थोड़ा सा संबंध मधुर बना करके रखिएगा। जीवन साथी के शक का शिकार होंगे और विद्यार्थी मेहनत करने से न चूकें तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान करेगा तो सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी मिथुन राशि के जातक आज भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से करें। याद रखें सावन का अंतिम सोमवार है ये। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, हर तरह से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। कर्क के जातकों की बात करें तो जो भी जरूरी आपके काम है वो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक है आपका। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल है। जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ संबंध, इन दोनों को संभाल लीजिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों के भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार से संबंधित नए अवसर मिलने वाले हैं। आमदनी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। पैसे के मामले में कहीं कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। मन की जो भावना है वो हर किसी से शेयर मत करिए। करना जरूरी है तो जीवन साथी से करिए। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन को ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध, तो आज इसके लिए अपने पेरेंट्स से, विशेषकर पिता से बात करिए। अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उग्रता के बावजूद आज का दिन आगे चलकर के रिजल्ट इसका दिलाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, सफलता तब जाकर के मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। स्वास्थ्य को लेकर के आप जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और सभी कर्क राशि के जातक आज भोलेनाथ का अभिषेक करें अनार के रस से। उनकी कृपा हेतु, मां लक्ष्मी की कृपा हेतु। सिंह के जातकों की बात कर ले तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। संघर्ष करिए और बेहद अलग ढंग से करिए। आज अपनी महत्वाकांक्षा को कम मत होने दीजिए। अपनी महत्वाकांक्षा को चरम पर पहुंचाइए। सफलता है, ऋण मिलेगा चाहिए तो, और काम बनेंगे। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति में चंद्रमा का परिवर्तन आपके पक्ष में है। हर तरह से दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में मेहनत से पीछे मत हटिए। दिन रिजल्ट अच्छा देकर के जाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में अच्छा है दिन। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी काम है वो काम पूरा होगा। किसी को पैसा बस उधार नहीं देना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। सहयोग मिलेगा। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, तो जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी सिंह राशि के जातक आज गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। भोलेनाथ की कृपा आपको मिले। गन्ने के रस से अभिषेक करिए। कन्या के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। दिन खराब नहीं है, थोड़ी चिंता रहेगी संतान पक्ष से। प्रेम संबंध में परेशानी है। किया हुआ वादा वक्त पर पूरा न कर पाने के कारण आज प्रतिपक्ष, यानी जिससे आपने वादा किया था, वो आपको थोड़ा जलील भी करेगा, या यूं समझ ले कि उसके चलते आपको परेशान होना पड़ेगा। संतान के कारण भी परेशानी आएगी, तो सावधानी जरूरी है। योजना बना करके काम करिएगा और आलस्य से जितना हो सके बचे रहिएगा। सुनी सुनाई बात में मत आइए। चिकनी चुपड़ी बातों में तो बिल्कुल ही मत आइए। आज धोखा मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा,
परंतु सावधानी के साथ काम करना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, बहुत सोच विचार करके काम करिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी आज किसी से कोई वादा मत करिए, तो फंसना तो तय समझिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आलस्य थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य में भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर गंगाजल अर्पित करिए। मन शांत हो, आपकी परेशानी दूर हो, इसके लिए भोलेनाथ के ऊपर गंगाजल अर्पित करिए। निवेश इत्यादि आप ना करें। तुला के जातकों की बात करते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। सूर्य चंद्रमा के राशि परिवर्तन के बाद परेशानियां दिखाई पड़ रही, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, खुद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। एकाग्र रखिए अपने आप को, मन को नियंत्रण में रखिए। कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे जरूरी मूल मंत्र क्या है? परिवार के सदस्यों की बात को मानना। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की सुनिए, उनसे सलाह मशवरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी आपको सचेत रहना चाहिए। मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूं। और सबसे जरूरी बात, जिसे मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त, संतति, इनकी बात को मानिए, काटिए मत, उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यहां भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। भावनाओं पर भी अपने नियंत्रण रखना है। बोलने से पहले बड़ा सोचना है और मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको परेशान होना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए पीला है। आज शिवलिंग पर शहद जाकर के अर्पित करिए। शहद से ही अभिषेक करिए भोलेनाथ की, फायदा मिलेगा। निवेश मत करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गजब का आत्मविश्वास, हिम्मत, सफलता तय है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं समर्थन देंगे। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। विपरीत का भी साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपसे बड़े हों या छोटे, उच्चाधिकारी हों या नीचे के लोग, सब आपके समर्थन में हैं। व्यापारियों को भी व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। फायदे की स्थिति है। आर्थिक रूप से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। आज का काम आप आज ही निपटाने में लगिए। कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है। परंतु एक मूल मंत्र है, राज की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और आपका स्वभाव या सामने वाले को नीचा दिखाने के वृत्ति के चलते आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। यहां भी आपको सचेत रहना है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। किसी न किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर ध्यान रखिए। वैसे मैं आपको एक बात फिर दोहरा दूं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप शांति से चलें तो आराम से आपके सारे काम बन जाएंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भोलेनाथ की आराधना करिए। जल में थोड़ा इत्र मिलाइए और इत्र मिला करके उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, ताकि जीवन में सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य की वृद्धि हो। निवेश आप करिए। धनु के जातकों को बस थोड़ा नियंत्रण रखना है वाणी पर। दिन अच्छा है, पहल करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, जरूर उठाइए। और एक बार आपने आत्मविश्वास के साथ कदम जो आगे बढ़ाया तो आप किसी भी तरह की कठिनाई और समस्या को आसानी से खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना या मन बना रहे हैं, करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। निवेश के ही फील्ड से या मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, तो आज का दिन आपको जबरदस्त फायदा दिलाना, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है, लाभ होने वाला है। सत्य बोलिए, पर आज ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके विरुद्ध हो जाएं। तो कुल मिलाकर के जानना है आपको कि वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है, संयम जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखमय देख रहा हूं। और प्रेमियों की यदि बात की जाए तो प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। और आज धनुराशि के जातक आपके लिए लकी अंक 3 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ के ऊपर दही चढ़ाइए। कैसे? दही ले लीजिए पात्र में और भोलेनाथ के ऊपर जैसे दूध अर्पित करते हैं अभिषेक के लिए, वैसे ही दही से भोलेनाथ का अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। मकर के जातकों को सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए कार्यों में बाधा, किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। और हर कार्य में छोटी मोटी बाधा होने के कारण कार्य वक्त पर पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ही परिवार का भी जो उचित सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। नौकरी में जो पदोन्नति आपकी हो सकती थी वो बाधित होते दिखाई पड़ रही है। हालांकि किसी पुराने दोस्त इत्यादि से मुलाकात करना है तो कर सकते हैं, उस मामले में दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि बिल्कुल ना करें और सबसे जरूरी बात है बहुत सावधान रहें। हर मामले में सावधानी जरूरी है। सावधानी के साथ काम करेंगे तभी दिन ठीक है। बहस विवाद एकदम नहीं करना। आज जहां भी आपने बहस विवाद किया समझ लीजिए वो रिश्ता खत्म। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात की जाए तो आज का दिन कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रहा। मन पढ़ाई से में नहीं ही लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है और सिर दर्द की भी शिकायत है। जिन लोगों को बुखार इत्यादि की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश नहीं करना और दूध में केसर मिला करके उसी दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। भोलेनाथ की कृपा होगी, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। सारा काम ही इसी से बिगड़ने वाला है। बहुत सचेत रहिए। सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए। दिए गए सुझावों का सम्मान करिए। सबका सम्मान करिए। किसी से भी विवाद नहीं करना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सम्मान करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं है। यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है। परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। कोई भी बड़ा निवेश आपको मुसीबत में डालेगा। किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और बात विद्यार्थियों की करें तो दिन वैसे ठीक है, पर करियर में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर सहयोग चाहिए आपको। यानी ऐसा नहीं कि सब काम आप खुद ही कर लेंगे। सहयोग लीजिए तभी आपके काम बनेंगे। खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। खान पान के कारण भी परेशानी दिखाई पड़ रही, नींद की कमी और बेचैनी दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आपको नहीं करना और गर्भोदक से यानी गर्भ नारियल के भीतर के जल को निकाल करके और उसी से भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है आपके लिए, हर तरह से बढ़िया। बस यूं समझ लिए कि आपको अपने भाग्य का इस्तेमाल करना है। दिन फायदा देगा। लाभ के योग हैं। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। चिंता परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना बना रखा है आपने तो उस पर काम करिए। सभी योजनाएं आपकी सफल होंगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ होने वाले, यानी हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। बस बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बात बन जाएगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। और कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बस पेट में पित्त जन्य रोग की संभावना है तो खान पान पर ध्यान देंगे, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आपको करना है भोलेनाथ पर। आज भांग मिश्रित दूध अर्पित करिए। दूध में थोड़ा भांग मिलाइए और वही जाकर के भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।